8 मार्च जो कि दुनिया भर में ख्वातीन का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन दर हकीकत ख्वातीन की कामयाबियों के जश्न का दिन होता है। इस तरह पाकिस्तान में भी इस दिन को एक खास अहमियत हासिल है। पूरे मुल्क में इस रोज की मुनासबत से मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ तकरीबात, इजलास और सेमिनार का इनेकाद होता है, जिसमें औरतों के हुकूक से आगाही फराहम की जाती है। इस दिन औरतों की अजमत को सलाम पेश करने के साथ साथ हम ये अहद भी करते हैं कि इस्तेहसाल से शिकार औरतों के लिए आवाज बुलंद करेंगे और उनके हक के लिए लड़कर उनको इंसाफ देंगे। जहां मुल्क में औरतों को उनके हुकूक हासिल हैं, वहां दूसरी तरफ कुछ इलाकों में आज भी वो इस्तेहसाल का शिकार हैं। आज भी उन पर जुल्म की बरमार होती है। ख्वातीन व लड़कियों और यहां तक के मासूम बच्चियों को हवस का निशाना बनाकर मौत की वादी में धकेल दिया जाता है। लड़कियों को पसंद की शादी का हक नहीं दिया जाता। अगर वो पसंद का इजहार करती हैं तो उनको कारी करार दिया जाता है, उन पर तेजाब फेंक दिया जाता है, जायदाद के हिस्सों से महरूम रखा जाता है, औरतों पर घरेलू तशद्दुद किया जाता है। ख्वातीन अपने तालीम के हक से भी महरूम हैं। यहां तक कि इनकी तस्वीर को मनफी अंदाज में सोशल मीडिया पर वायरल करके इनकी जिंदगी जहन्नम बना दी जाती है। इन सब जुल्मों के तदारुक के लिए हमें आवाज बुलंद करते हुए जिदोजहद करना होगी। 8 मार्च ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर जो इजलास, रैलियां और तकरबात हों, इनका सिर्फ एक ही मंशूर होना चाहिए और वो हो इस्तेहसाल की शिकार ख्वातीन को इंसाफ देना, उनके हुकूक के लिए लड़ना। जो हुकूक हमारे दीन इस्लाम ने ख्वातीन के मुकर्रर किए हैं कि जिनमें ख्वातीन को पसंद की शादी का हक हासिल है, विरासत में हिस्सा दिया जाए, ख्वातीन को तालीम जैसे जेवर से आरास्ता करना होगा। यहाँ इस बात का जिक्र भी करना होगा कि गुज़िश्ता बरस ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर आज़ादी मार्च का इनेकाद हुआ, जिसमें जो मंशूर पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया वो इंतहाई घटिया और इस्लाम के अहकामात के बिल्कुल ही बरक्स था, जिसका अंदाजा आज़ादी मार्च में उठे गए प्ले कार्ड्स पर दर्ज जुमलों से बाखूबी लगाया जा सकता था, जिसमें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे क्या मालूम तेरा मौजा कहाँ है, औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, अब औरत राज करेगी, लो बैठ गई ठीक से, वगैरह वगैरह शामिल थे। और यही जुमले पूरे साल ज़ीरे बहस भी रहे। इस तरह के जुमलों और ऐसे आज़ादी मार्च से ये बात साफ जाहिर होकर सामने आ गई कि कुछ लिबरल औरतें आज़ादी किस बात की चाहती हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को आम करना है। दीन इस्लाम एक बेहतरीन और मुकम्मल दीन है। बेशक हमारे दीन ने औरत को इज्जत का मकाम दिया है, वो मकाम कोई दूसरा दीन नहीं दे सकता। अगर औरत वाकई इज्जत का मकाम चाहती है तो उसे दीन इस्लाम के अहकामात को अव्वल तरजीह देना होगी, क्योंकि इस्लाम ने औरत को हर रूप में एक बेहतरीन मकाम दिया है। औरत अगर बेटी है तो रहमत और बाप के लिए जन्नत का दरवाजा खोलने का जरिया, अगर माँ है तो कदमों के तले जन्नत, और अगर बीवी है तो शौहर का आधा दीन मुकम्मल कर देती है। इस्लाम औरत के हुकूक का पासबान और उसकी इज्जत का जामिन भी है। इस्लाम ने औरत के तहफ़्फ़ुज़ व उसकी इज्जत और वक़ार को कायम और दायम रखने के लिए पर्दा लाजिम करार दिया है। इसलिए औरत को पर्दे को रुकावट का जरिया नहीं समझना चाहिए। औरत को इस्लाम के दायरे में रहकर अपने हुकूक की जंग लड़नी होगी, ना कि बेपर्दा होकर बाजारों और महफिलों की रौनक बनकर। याद रहे, बेपर्दा होकर बाजारों और महफिलों की जीनत बनकर औरत को सिर्फ रुसवाई और ज़िल्लत ही मिलेगी, इज्जत और वक़ार नहीं।